आप सभी का इस दोपहर बाद के सत्र में स्वागत है। आज हमारे बीच में जो विशेषज्ञ पधारे हैं उनका परिचय है श्री सत्यनारायण चौधरी साहब। जोरदार ताली बजा के साथ आप हमारे यहाँ चीफ ट्रेनर IHITC जो सेंटर है अपना रेलवे लाइन के बाहर हॉर्टिकल्चर का, अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। एक दिन फील्ड विजिट भी अपन उसमें प्लान करेंगे। उसमें प्रशिक्षण और आपके पोल्ट्री हाउस से संबंधित मशरूम और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप देखते हैं। आपके पास बहुत अच्छा मतलब फार्म का प्लस प्रैक्टिकल अनुभव है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर के नाते भी सेवाएं आप लोगों को देते हैं, तो यूट्यूब में भी आप देखना चाहो सर आपको बताएंगे। बहुत सारे इनके वीडियोस पढ़े हैं, तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े उस समय आप इनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो अपन चर्चा करेंगे वो सबसे मुख्य रूप से जो चीज़ आ रही है कि अलग अलग फसलें अपन लेते हैं पोल्ट्री हाउस में। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपन कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं, जिसमें आजकल आपको पता है खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, कैप्सिकम भी 3-4 तरह की अलग अलग कलर की है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी सारी जानकारी कंप्लीटली। कुछ लोग आप में से रुचि रहते साहब हम पोल्ट्री हाउस बनाना चाहते हैं, तो सबसे निवेदन है कि उनकी प्रक्रियात्मक भी किस तरह से वो पोर्टल पर जाने से पहले क्या क्या कार्यवाही करे, वो सारी जानकारी दे ताकि कंप्लीट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आपके पास आ जाए। आपको ध्यान हो तो कुछ पार्ट प्रोटेक्टेड का अपन पहले कवर कर चुके हैं ताकि आपको जानकारी में भी रहे, लेकिन अब चूँकि कंप्लीट टॉपिक ही सेपरेट इसीलिए है तो आज इसकी पूरी जानकारी आपको लेना है। ये उनके लिए भी अच्छा है। मैडम आप चर्चा कर रहे थे ना रूफ टॉप के ऊपर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि हम कौन सा टमाटर कौन सी उसकी वेराइटीज़ वगैरह सर बताएंगे, तो वो भी आप जो है वो जानकारी लीजिए। बीज कहाँ से मिलता है, पौधे कहाँ से मिलता है वो भी देंगे, क्योंकि अपने IHITC में खुद की अपनी नर्सरी है जहाँ पर ये पौधे भी उपलब्ध करवा है। सच निवेदन है कि प्लीज़ आप इनको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे जानें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, और आपके बीच में बात करने के लिए कि संरक्षित खेती अपने राजस्थान के अंदर कब शुरू हुई और लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए तो हम प्रेजेंटेशन देखते हैं और बात करते हैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर। ग्रीन हाउस इसका मतलब होता है वो घर जिसमें हरी फसल उगाई जाती है। उसको ढकने के लिए कौन सा क्लेडिंग मटेरियल काम में ले रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। यदि प्लास्टिक की पन्नी से ढक दिया तो पॉली हाउस हुआ, किसी जाली से ढक दिया तो शेड नेट हाउस हुआ, और शीशे से ढक दिया तो ग्लास हाउस हुआ। हॉलैंड के अंदर, जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं, लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन बर्फबारी ज़्यादा होती है, ठंडक ज़्यादा गिरती है, तो कैसे खेती का काम करें। तो 1600 के आसपास उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम शीशे के घर बना करके उनके अंदर खेती करें। उनके दिमाग में आइडिया आया और वहाँ के किंग थे, राजा थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए खीरा तैयार करो। तो उनके लिए खीरा तैयार किया गया। एक गाड़ी बनाई, उसको शीशे से पैक किया, उसके अंदर जो है सॉइलेस मीडिया सॉइल भी ली और उसके अंदर उत्पादन लिया, तो उत्पादन बढ़िया आया, ज़्यादा आया। उन्होंने फिर रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वहाँ पर जो भी पौधे लगे थे 5-10 जितने भी, वो सारे पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे थे, उसकी मात्रा बढ़ रही थी। वो शीशे का था, शीशे से ढका हुआ था वो जगह, उस एरिया को, उस गाड़ी वाले एरिया को, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी। पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को छोड़ते हैं, रात में उसको काम में लेते हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ी। तो बाहर अपन बात करते हैं जैसे इस कमरे की 300 ppm है, और यदि प्लास्टिक का घर बना दिया जाए या शीशे का घर बना दिया जाए तो उसमें रात भर में 1200 ppm तक हो जाता है। 1200 ppm हो गया, इसका मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो दूसरे दिन जैसे ही प्रकाश मिलता है, प्रकाश को पौधा पकड़ता है, हरे रंग का खुद होता है, नीचे से पानी को खींचता है, फूड मटेरियल को लेता है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, खाना बनाने की प्रक्रिया पौधे की पत्तियों में होती है।
और वो प्रक्रिया जैसा स्ट्रक्चर उस हिसाब से ज़्यादा होती है। शीशे का घर है तो 4 गुना ज़्यादा होगी, यानी खुले में 4 किलो टमाटर आ रहे थे तो 16 किलो टमाटर का उत्पादन होगा उस घर में। यदि पॉली हाउस है, कहीं से फटा हुआ है तो उत्पादन कम हो जाएगा। शेड नेट हाउस किसी ने लगाया तो उसमें उत्पादन और भी कम होगा, लेकिन खुले की बजाय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि शेड नेट हाउस के अंदर केवल जाली लगा रहता है, तो उस जाली में से रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, वो निकलती जाती है, सारी स्टोर नहीं रह पाती, तो वहां पर उत्पादन कम हो जाएगा। ये उनके दिमाग में रिसर्च के बाद में पता चला, आइडिया आया कि हम इस टेक्नोलॉजी को इंडिया जैसे बड़े देश में भेजते हैं। तो अपने भारत देश के अंदर उन्होंने देखा कि कौन से स्टेट में सबसे पहले जाना चाहिए, तो उन्होंने पूना महाराष्ट्र को सेलेक्ट किया कि महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं। पूना के अंदर तलेगांव नाम की जगह, वहां पर एक सेंटर बनाते हैं। तो वहां पर एक सेंटर बनाया गया अपने हॉर्टिकल्चर का, इस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने का। उसका नाम रखा गया HTC, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर। वो सेंटर जैसे ही बना तो उस सेंटर के ऊपर ये रखा कि जो भी पढ़ने के लिए आएंगे उनका फीस रहेगा, फीस के बिना बात नहीं करनी। तो वहां पर फीस रख दिया गया। अब जो भी पढ़ने के लिए आए तो फीस दे करके आते हैं, तो वो अच्छे तरीके से सुनते हैं। अपने यहाँ से ऑफिसर्स जाने लगे वहाँ पढ़ने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, सीखने के लिए। और अपने किसान भी जाने लगे। अपने एक अच्छे अधिकारी थे जो IAS थे, संजय दीक्षित जी जिनका नाम था, वो उधर उस सेंटर पर जैसे ही गए उनके दिमाग में तो तुरंत सारी बातें आ गई कि ऐसा सेंटर तो हमें राजस्थान के अंदर बना देना चाहिए। वो वापस आए कि हम वहाँ पैसा दे रहे हैं तो क्यों ना ऐसा सेंटर अपने राजस्थान के अंदर ही बना दिया जाए। उधर से वापस आए, गवर्नमेंट से कहा कि हम हॉर्टिकल्चर का ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि जमीन कहाँ से आएगी, तो जिस जमीन पर आज की तारीख में हमारा सेंटर बना हुआ HTC, वो राजहंस का जमीन है। राजहंस का मतलब राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी, वह नर्सरी हुआ करती थी। उस नर्सरी की जमीन को ले लिया जाए, नर्सरी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाए। गवर्नमेंट ने बात को मान लिया। उस टाइम टीम अच्छी थी, एक दूसरे को सहयोग करते थे, और वो सेंटर जो है यहाँ पर बनने की बात चलने लगी। दूसरा आया कि यदि हम सेंटर बना देंगे तो जो लोग यहाँ पर पढ़ाने वाले होंगे उनको टेक्निकल नो हाउ कौन देगा। तो उसके लिए पकड़ा गया उन्हीं हॉलैंड वालों को, और वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट काम करता है, PTC प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर, हॉलैंड नीदरलैंड जिसको बोलते हैं। वो सेंटर कहता है कि हम आपको टेक्निकल नो हाउ देंगे, लेकिन फीस लगेगा हमारा। उसके लिए भी तैयार हुए। अब फीस की जगह जगह बात आ रही है, तो अब सेंटर जब बढ़ेगा और जब वहाँ पर लोग काम करने वाले आएंगे तो उनको भी पैसा चाहिए, उनको सैलरी भी चाहिए। तो इसके लिए SCL श्री राम फर्टिलाइजर ग्रुप जो है वो तैयार हुआ कि आपको ₹1 करोड़ साल का मैं दूंगा, ऐसे 5 साल तक मैं आपको सैलरी के लिए पैसा दूंगा। तो जमीन राजहंस की हो गई, टेक्निकल नो हाउ PTC प्लस दिया, सैलरी DSCL श्री राम फर्टिलाइजर दिया। 12 सितंबर 2008 को PPP मोड के ऊपर HTC बन गया, जिसका नाम लिखा हुआ है, आगे आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा जयपुर। PPP मोड पर 9 से बात स्टार्ट हुई, 8 के अंदर सेलेक्ट ये हुआ, 9 में बात स्टार्ट हुई कि यहाँ पर जिन लोगों को लिया गया उनको हॉलैंड भेज करके ट्रेंड करवाया जाए उस संस्थान में। तो हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर ट्रेनिंग 1 महीने का लिया और फिर इधर आए, तब से पढ़ाना शुरू कर दिए। आज इतना बढ़िया हो रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है कि जिसकी कोई कमी नहीं। बस इतना है, टारगेट कम पड़ रहे हैं, लोगों का डिमांड ज़्यादा है और सक्सेस लोगों की संख्या बढ़ाने की सख्त जरूरत है। लोग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? कंपनी वाले डायरेक्ट अपने लोगों को पकड़ लेते हैं, पॉली हाउस लगाओ। नियम ये है कि सबसे पहले पॉली हाउस लगाना चाहते हो तो ये पता करो इसका सेंटर कहाँ है जो इस पर ट्रेनिंग करता है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लो, उसके बाद में कंपनी का सिलेक्शन करो। आज भी मुझे चूरू से फोन आया है, सर मैं किससे पॉली हाउस लगाऊं?
तो राजस्थान में 16-17 कंपनियां जो रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है। कंपनी का उसका सिलेक्शन करना है जो कंपनी का मालिक है, और नीचे लगाने वाला ये जितनी छोटी कड़ी हो उतना ही अच्छा है। तो मैंने उसको बताया फलाने से आप जो है लगवा लेना, उनको जो है फोन करना, कोटेशन मंगवाना। ऐसे वो लोग यदि तरीके से आकर के फिर जाकर के लगवाते हैं तो उनको हम सिखा देते हैं कैसे क्या करना है, सक्सेस हो जाते हैं। वरना होता क्या है, कंपनी वाला पकड़ता है, ABCD जानते नहीं है, ये टेक्नोलॉजी अलग टाइप का है, एक जगह गलती करते हैं, कई चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, खूब सारी गलतियां हो करके मामला बिगड़ जाता है, हम फेल्योर हो जाते हैं। तो पहले ट्रेनिंग लिया जाए, कंपनियां कौन सी उनसे लगवाया जाए। कंपनियों का पता नहीं है, हम किसी प्राइवेट से लगवा लिए तो सब्सिडी की बात आती है, वो सब्सिडी देता ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो ही सब्सिडी देगा। सब्सिडी की बात आ गई तो आज की तारीख में जो छोटे काश्तकार जो 8 बीघा तक जमीन रखते हैं, 2 हेक्टर तक जमीन रखते हैं, उनको 70% छूट है, और जो इससे ज़्यादा जमीन रखते हैं उनको 50% छूट है लगाने के लिए। 1000 स्क्वायर मीटर एरिया आधा बीघा जमीन से लगाना शुरू कर सकते हैं, फिर 2000 स्क्वायर मीटर 3000 4000 तक जा सकते थे, लेकिन इस टाइम में 2500 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम कर दिया है एरिया। 935 रुपया पर स्क्वायर मीटर का खर्च आता है। तो सारी चीजें जान करके फिर करें तो बहुत बढ़िया होता है। हम 2009 से पढ़ाने लगे तो लोगों को हमने कहा कि आप यदि पॉली हाउस लगाते हो तो सबसे पहले मिट्टी और पानी की जांच करवाओ। मिट्टी का pH चेक करो, EC चेक करो, और मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितने कितने उसकी मात्रा का भी पता होना चाहिए, वो भी टेस्ट करा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम जितना भी है, सारी सब कुछ चीजें FeMn, ZnC, UCl, MO की जितने भी पोषक तत्व सबका पता करो। उस हिसाब से अपने को खाना देना है, फूड मटेरियल प्लांट्स को देना है। पानी का pH और EC चेक कराना। पानी इंपॉर्टेंट चीज है। पानी का यदि EC 1 मिलीमोल आता है आपकी रीडिंग में तो आप पॉली हाउस पर जा सकते हैं। यदि 2 मिलीमोल आ गया तो आपको तकलीफ जरूर होगी। इसलिए मिट्टी और पानी का pH, EC चेक कराओगे, पानी को स्पेशल देखोगे, 1 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर पानी का EC आता है तो समझ जाना पॉली हाउस लगा सकते हैं। pH क्या है, हाइड्रोजन आयंस की संख्या है, 1 से लेकर के 14 तक की कोई संख्या है, बीच का पॉइंट 7 है। इसके आजू बाजू मिट्टी या पानी का pH रहता है तो जितने भी पोषक तत्व है वो संतुलित अनुपात में ऊपर पहुंचते हैं। और यदि ये ठीक नहीं है, ये नीचे की तरफ आ गया, 1 की तरफ आ गया या 14 की तरफ चला गया तो मामला बिगड़ जाता है। ऐसे EC का मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, कि आपके पानी या मिट्टी में साल्स कितना है, करंट कितना है। कोई भी चीज एक जगह पड़ी है, उसमें गति नहीं है, हलचल नहीं है, तो वो किस काम की, वो पड़ी ही रह जाएगी। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा गति करती है तो भी गलत है। इसलिए EC ज्यादा भी नहीं हो, कम भी नहीं हो, तो 1 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर पानी का हम देखते हैं। यदि दोनों चीजें ठीक आ जाती है तो हम फिर आगे कागज तैयार करवाते हैं। जिस जमीन पर लगाना चाहते हैं उसकी जमाबंदी, उस जमीन का नक्शा ट्रेस। तो हम सॉइल लेबोरेटरी के अंदर तो मिट्टी पानी की जांच करवाएंगे, पहला कागजात तैयार हो गया, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस और कौन से काश्तकार हो, ये तीनों कागजात पटवारी देगा आपका। उसके बाद में कंपनी का कोटेशन आपके पास में होगा, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह ये होगी। ई मित्र वाले के जाओगे, आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो अपना पोर्टल है राज किसान, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कर देंगे सारी चीजें लगा करके, फिर बारी का इंतजार करोगे आपका नंबर आए। उस दौरान आप ध्यान रखोगे कि आप किस जिले के हो और आपके जिले का मालिक कौन है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का। तो इस चीज में हर जिले का उप निदेशक उद्यान, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मालिक होता है, ये सब्सिडी देने वाला। तो आपको उप निदेशक उद्यान के यहाँ पर जाना है। दौसा से है तो JP मीना जी है, चंद्र प्रकाश जी बडाया टोंक से है,
अपने जयपुर से जो है बीजारनिया जी, हरलाल जी बीजारनिया, ऐसे अलग अलग जिलों के अलग अलग, अजमेर से कोई है तो केपी सिंह जी है ना, ऐसे अलग अलग जिलों के उप निदेशक उद्यान, उनसे आपको मिलना है। उद्यान वाले आपको सब्सिडी देंगे। अब सब्सिडी आप कहीं की ले सकते हो, पॉली हाउस, शेड नेट, लो टनल, पॉन्ड, सोलर की प्लेट, ड्रिप इरिगेशन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, प्याज भंडारण, पैक हाउस, मशरूम यूनिट, जो भी कोई आप करना चाहो उनके ऊपर सब्सिडी ले सकते हो। मेरे एसटी का बैच आया, उस बैच को मैं गाड़ियों के अंदर 30-30 के बैच थे, 60 आदमी थे, 2 गाड़ियां 30 सीटर मंगवाया और लेकर के गया। उस किसान के लिए गया जिसने अब तक गवर्नमेंट से 5.5 करोड़ रुपए का सब्सिडी खींच लिया है। 5.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का सब्सिडी के तौर पर ले लिया है। राजस्थान का 1 नंबर का काश्तकार। ऐसे ऐसे लोग भी हैं और कई लोगों को आज तक पता नहीं सब्सिडी कैसे ली जाती है। तो अपने हिस्से की सब्सिडी जरूर लो। कहने का मतलब काम जरूर करो। आज की तारीख में जरूरी नहीं है कि अपन नौकरी ही करें, नहीं, जमीन है तो तरीके से उसको संवारो। यही मेरा खेत है तो पॉन्ड बने, सबसे पहले पॉली हाउस बने, उसके पैरेलल पॉन्ड बने, उसमें पानी इकट्ठा किया जाए, सोलर की प्लेट लगे, पानी को लिफ्ट करें, शेड नेट हाउस हो, लो टनल हो, खुली सब्जियां हो, खुले फूल हो, थोड़ा सा बगीचा हो, 2-4 गाय भैंस हो, उनका जो गोबर निकलता है उसके लिए वर्मी कंपोस्ट का यूनिट हो, उसके बाद में प्याज भंडारण की व्यवस्था हो, उसके बाद में जितनी भी सब्जियां फूल निकलेंगे उनको ग्रेडिंग पैकिंग करना चाहते हो तो पैक हाउस हो, छोटी सी मशरूम का यूनिट हो, और इतनी सब चीज़ें हो रही है तो एक छोटा सा भगवान का मंदिर भी हो, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का स्ट्रक्चर अपने को बना करके दिया है। ये किसी भी मशीन से नहीं बन सकता। सुबह शाम उनको भी याद कर लिया करें। इस किसान को बोलते हैं स्मार्ट फार्मर और इस फार्म को बोलते हैं स्मार्ट फार्म। ऐसी परिकल्पना के ऊपर जो आदमी आज की तारीख में चल रहा है वो सक्सेस हो रहा है। तो ऐसा काश्तकार जयपुर जिले का खेमाराम चौधरी, जयपुर जिले का गंगाराम शेख, जो मेरे पास में 17-18 तारीख को आया था, 17-18 दिसंबर को, सर मैं दिल्ली पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो मेरा प्रेजेंटेशन तैयार करो। मैं मेरे पास IHRC में बिठाया, उसका प्रेजेंटेशन तैयार किया, उसको बोला घबराना नहीं है, आराम से खुल करके बोलना है, सब अपने ही लोग होंगे। वो 23 तारीख के दिन दिल्ली पूसा IRI के अंदर जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, शानदार तरीके से दिया। ये हमारा 2 नंबर का जयपुर जिले का काश्तकार रविंद्र स्वामी झालावाड़ से, जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 चारों जिलों के अंदर मेरी तरह से पढ़ाता है। एक बार हमारे पास आ गया, ट्रेनिंग ले लिया, अपने पॉली हाउस, ये सारी चीज़ें, लो टनल वगैरह, पॉन्ड, सोलर की प्लेट सब है। आज वो पढ़ाने का काम भी करता है खेती के साथ में। अलग अलग जिलों में ऐसे खूब सारे काश्तकार जिनका मैं नाम सबका नहीं ले सकता। ठीक है, ट्रेनिंग हो, आपको चीज़ समझ में आ जाए, वो चीज़ आप लगा लो तो उसके बाद में आप लोगों को जरूर बताओ, यानी अधिकारियों को जरूर बताओ, उनसे कांटेक्ट रखो। अपनी सबसे बड़ी कमी अपन कांटेक्ट नहीं रखते। आपको कांटेक्ट रखना चाहिए। सर मैंने ये कर लिया आपकी ट्रेनिंग के बाद में, तो फिर सर ध्यान रखेंगे तो आपका सक्सेस स्टोरी निकलवाएंगे, वो आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपका मार्कशीट है। उसके बाद में फिर आपका टीवी के ऊपर प्रोग्राम होगा, टीवी के ऊपर आपका प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद में पुरस्कार निकलेगा। वो पुरस्कार में आपको 25,000 रुपया भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। और उसके बाद में फिर आपका नंबर आएगा फॉरेन जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। तो राजस्थान में पहली बार हमारे 38 लोग पढ़ाए हुए डेनमार्क का जाकर के आ गए हैं। दूसरा बैच 37 किसान, 13 अधिकारी नीदरलैंड, हॉलैंड जाएंगे। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है। कौन जा सकता है? जिसके पास में सारी एक्टिविटीज है, उनका नंबर जुड़ता है, 100 नंबर का पेपर कर दिया इसको। वो 50 साल की उम्र से कम हो, वो पढ़ा लिखा हो, उसका FPO में रजिस्ट्रेशन हो और उसको अवार्ड मिला हुआ हो, और जितनी भी चीजें सारा है, इनका मार्क्स होता है। 100 में से जितने नंबर खींचेगा आदमी
उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जयपुर जिले का गंगाराम शेपट 1 नंबर पर सेलेक्ट हुआ है। रविंद्र स्वामी कोटा संभाग के अंदर 1 नंबर पर सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि इसके 97 नंबर थे, उसके 96 नंबर थे। ऐसे ही अलग अलग लोग बाग जो है अलग अलग जिलों से सेलेक्ट हुए हैं, हमारे पढ़ाए हुए खूब सारे लोग बाग। और यदि राजस्थान के छोटे काश्तकार की बात करते हैं तो मोती सिंह जी रावत जस्सा खेड़ा भीम राजसमंद, जिसने उगाया रंगीन शिमला मिर्ची और शानदार तरीके से किया। तो हम 2009 में कहां पढ़ा रहे थे, कितना मेहनत कर रहे थे, और धीरे धीरे आज कहां पर आ गए कि हम हमारे लोगों का फोटोग्राफ से हमारे IHRC के अंदर हॉल ऑफ फेम के नाम से लगा दिया, हम विदेश तक लोगों को भेज दिए। ये आता है प्रभाव, इंपैक्ट पढ़ाने का तरीके से। अपन पढ़ रहे हैं, सर आपके पास में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, जरूरत ही नहीं है, लेकिन शौक है, मेरे ट्रेनीज के साथ में रहूं मैं। सर के आने से पहले आप कह ही रहे थे सर बहुत सख्त है लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो सख्त नहीं हो तो रूल रेगुलेशन नहीं बने, और फिर तरीके से बात नहीं हो तो हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। तो तरीके से बात करने के लिए तो होंगे है ना, पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कितने लोगों को आज तक पढ़ा दी, कितने लोगों को निकाल दी। तो इन चीजों का अपन जरूर जो है ध्यान रखें, और ऐसे हमारी संख्या को बढ़ाएं। तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, उसमें बात करते हैं 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्ची लगाया जाए। 2010 बैच में एक किसान आया राजसमंद से, मोती सिंह जी रावत। मैं बस्सी डिंडोल घुमा करके ला रहा था, मुझे कहता सर मुझे बताओ कौन सा मैं जो है फसल करूं, लगभग मैंने साल भर का जो है फसल हो जाए। मैंने कहा 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्ची करो। ये उन्हीं का रंगीन शिमला मिर्ची है, और इस किसान को अब तक 26 पुरस्कार मिल चुके हैं। पहला पुरस्कार तब मिल गया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे 2012 में। हम टेक्नोलॉजी को शुरुआत कब किए, 2009 में। 12 में पुरस्कार ले लिया, और अभी तक पुरस्कारों की लाइन लगी हुई है। कल परसों के दिन जो है, मैं परसों राजसमंद गया था सेमिनार में लेक्चर डिलीवर करने, तो मोती सिंह जी रावत मुझे कहते हैं सर मेरे 1 लाख रुपए आ गया। कहीं का आ गया सर? मैं विभाग में पता किया तो मैं तुरंत समझ गया आत्मा के तहत पुरस्कार का निकला हुआ इस टाइम। तो मुझे कहता सर मुझे पैसा पहले ही दे दिया, सम्मानित नहीं किया। मैंने कहा अरे बढ़िया बात है, ऊपर वाले से दुआ कर, मार्च के अंदर ग्राम होगा उसमें सम्मानित करे तो मजा आ जाएगा, कितने लोग देखेंगे, कितने टीवी चैनलों के ऊपर तो चलेगा। मोती सिंह रावत आत्मा का पुरस्कार लेने वाला 1 नंबर का काश्तकार तेरे जिले का, राजसमंद का। हाँ अभी दे देंगे तो अभी तो थोड़े बहुत लोग रहेंगे, उसमें देंगे तो कितने लोग होंगे। तो ऐसे काश्तकार तैयार हुए और उन्होंने ये करना शुरू किया रंगीन शिमला मिर्ची। तो उन्होंने अलग अलग कलर का किया, उन्होंने लाल कलर भी किया, पीला कलर भी किया, उन्होंने बैंगनी कलर भी किया। तो ये है मोती सिंह जी रावत, और ये है इनकी मिर्चियाँ। पॉली हाउस में शुरुआत करना है तो खीरे से करना है। 3 महीने का फसल है, 3 महीने में कितना खोया और कितना पाया पता चल जाएगा। यदि आप ज्यादा टाइम की फसल करना चाहते हो तो 6 महीने का टमाटर करो, बेल वाला टमाटर। यदि और ज्यादा टाइम पर जाना चाहते हो तो 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्ची करो, लेकिन तरीके से करो, काट छांट करो, एक ही डंठल रहे, उसके ऊपर जो है पत्तियां रहे, उन्हीं के ऊपर जो है फूल आए, फूल से फल बने, तरीके से प्रोडक्शन लिया जाए, तब जाकर के आनंद आता है। फिर बात करते हैं हम 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में 33 टन माल से लेकर के 65 टन माल तक उत्पादन की। जहां जहां गलती करता है वो भुगतना पड़ता है, जहां बढ़िया करता है वो आगे निकलता जाता है। तो 6 महीने के टमाटर की बात करते हैं, बेल वाला टमाटर होगा, जो भी बेलें होगी ऊपर की तरफ जाएगी तो उनको लेटा दिया जाएगा, उनके सहारे जो धागा लगा दिया जाएगा, उधर की रो इधर रहेगी, इधर की रो इधर रहेगी। 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे, 2 लेटरल लाइन बूंद बूंद सिंचाई वाली डालेंगे, मल्चिंग शीट डालेंगे, उन पर पौधे लगाएंगे और प्रोडक्शन हमारा चलेगा। क्रॉस सेक्शन में ऐसे जो है वो धागे उधर ले जा रहे हैं, बेलों को ये धागे इधर लेकर के आ रहे हैं, यानी ऐसे। यही मेरी क्यारी है तो यहाँ पर पौधे लगे हैं, इनको इधर लेटाएंगे, उधर वालों को इधर लेटाएंगे, तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
टमाटर के केस में ध्यान रखना, सुबह 8 बजे के आसपास सूरज भगवान निकल जाए तब अपने को वाइब्रेट कराना है। जहाँ फूल आ गया उसको हिलाना है, जब तक हिलाएंगे नहीं, ये क्रॉस पोलिनेटेड फसल है, तो तब तक मेल और फीमेल पोलन्स गिरेंगे नहीं तो फ्रूट सेट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। केवल टमाटर के केस में, खीरा और कलर्ड कैप्सिकम के केस में आपको हिलाने की जरूरत नहीं है, उनमें एक ही रहता है, यानी सेल्फ पोलिनेटेड वो ग्रोथ होता है। तो आप टमाटर कर सकते हैं। ये अपने सेंटर का टमाटर है, अलग अलग वेराइटियां हैं। आप कोई सी भी वैरायटी लेना चाहो, अजमेरी गेट के ऊपर काफ़ी सारी अपनी दुकानें हैं, उनसे लिया करो। आप लोग यदि इनपुट डीलर्स हैं, आप यदि वैरायटी रखना चाहते हैं तो अच्छी वैरायटी रखा करो, किसान को दिया करो। जब प्रोडक्शन आए तो उसका प्रोडक्शन आपके पास में होना चाहिए, वो प्रोड्यूस आपके पास में होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए भैया ये वैरायटी है, ऐसा प्रोडक्शन आया, इसका छिलका देख सकता है, इसका टेस्ट देख सकता है, कलर देख सकता है, तू भी ये लगा सकता है, ये भाव में वो बेच रहा है। तो इससे आपका मार्केटिंग ज़्यादा होगा और आप इस टाइप का नॉलेज रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पकड़ सकोगे, उनको सही तरीके से रास्ते पर ला सकोगे। फिर बात आती है कि हम 3 प्रकार की खेती कर रहे हैं आज की तारीख में, मिट्टी में खेती कर रहे हैं, इसलिए कि हम ज़्यादा नहीं जानते, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे पास में अच्छा सा बीज था, उसको हमने ज़मीन में डाल दिया, इस धरती माता से कह दिया कि आपको प्रोडक्शन देना है, हम नहीं जानते, ये उत्पादन देगी, अपने आप देगी। लेकिन जो लोग जानने लग गए वो कहते हैं कि हम अब ऐसे नहीं डालेंगे, हम सॉइल लेस मीडिया, नारियल का बुरादा है, कोकोपीट जिसको बोलते हैं, रॉक वूल है, ग्लास वूल है, परलाइट है, क्ले ग्रेनुलेट्स है, इनके अंदर छोटे छोटे डिब्बों के अंदर एक एक बीज रख देंगे, उस बीज को वहीं पर उगाएंगे, पौधा बनेगा और उसमें जितना हम फूड मटेरियल देंगे उतना ही प्रोडक्शन आएगा। जमीन में हम जो भी देते हैं जरूरी नहीं सारा पौधे को मिल जाए, थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, थोड़ा बहुत उड़ जाता है, थोड़ा बहुत पौधा पकड़ता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती। यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है कितना माल दिया, कितना उतरने वाला है। तो ये खेती है सॉइल लेस मीडिया वाली। फिर अपने बड़े बड़े अधिकारी हैं तो वो भी देखे बिना विश्वास नहीं करते। तीनों IAS अधिकारी हैं, तीनों ही कह दिए बताओ क्या पढ़ाते हो क्या नहीं पढ़ाते हो, पढ़ाते हैं तो उसके लिए बिठा करके प्रेजेंटेशन दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, उसके लिए पोली हाउस में ले गए और जा करके उनको विजिट करा दिया, तो इनको विश्वास हुआ कि हाँ हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर अच्छा काम कर रहा है, लोगों को सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे अधिकारी विजिट करते हैं तो उनको सच्चाई का पता चलता है, वो देखते नहीं है तो फिर वो विश्वास नहीं करते। फिर अपने बड़े जो अधिकारी हैं, जैसे डीन लेवल के लोग बाग भी जो है अपने कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर इस प्रकार का प्रोडक्शन लेने लग गए। झालावाड़ कॉलेज के डीन है, इन्होंने कहा मैं झालावाड़ में सेमिनार डिलीवर करने गया था, लेक्चर, तो वहाँ पर आ गए, कहते हैं कि हमारा भी विजिट करके देख लो कैसा क्या फसल है। तो भैया शानदार फसल थी, आप देख सकते हो। इनको मैंने कहा सर जहाँ पर ये टेंड्रिल आ रहे हैं, इन टेंड्रिल्स को, इन तंतुओं को आपको हटाना है, हाथ से हटवा देना है लेबर से, और फिर आपके फूलों की संख्या और बढ़ेगी, प्रोडक्शन और आएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, प्लांट्स डेंस दिखे तो पत्तियां दोइयां है तो बीच वाले को हटवा सकते हैं ताकि इंसेक्ट आए उसका भी पता चल जाए, कोई डिजीज हो तो भी आपको पता चल जाए। फिर हॉलैंड वाले लोग शीशे के घरों में खेती करते हैं, ये शीशे का घर है, वो वहां पर 7 साल का फसल उगाते हैं। यदि आप सब्जियों में जाते हैं तो 3 महीने का खीरा, 6 महीने का चेरी टोमेटो, 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्च, इनकी हम ज़्यादा बात करते हैं। यदि आप फूलों में जाते हैं तो हम कहते हैं 7 साल के लिए डच रोज करो, 3 साल के लिए जरबेरा, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, लिलियम ये करो। खुले के अंदर करना चाहते हो तो ग्लेड्स कर लो 3 महीने का, रजनीगंधा कर लो, लूज फ्लावर के अंदर आप जो है अपना गुलाब कर लो या गेंदा कर लो, ये कहते हैं। ये डच रोज करते हैं, यानी हॉलैंड में उगने वाला फूल, तो हॉलैंड वाले लोगों को बोलते हैं डच। डच लोग इस फूल को उगाए, उन्होंने डच गुलाब बोल दिया। फूल है, फूल के साथ में डंडी, यहीं से कटिंग होता है, डंडी से बिकता है, इसलिए इनको बोलते हैं कट फ्लावर्स। तो कट फ्लावर में आता है डच रोज, जरबेरा, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, लिलियम, जितने भी है वो डंडी सहित बिकते हैं।
और हमारा जो फ्लावर है लूज फ्लावर में आता है, जैसे अपना गुलाब है देसी, उसमें इत्र बनता है, अगरबत्ती बनती है, खुशबू आता है, गुलकंद बनता है। इनके कुछ नहीं बनते, शीशे के पोट रहते हैं, उनके अंदर इन डंडियों को रख दिया जाता है, अच्छा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा अपने पीएम साहब की जब भी मीटिंग होती है अच्छे अच्छे फूल लगे रहते हैं, वो यही सब कुछ है। जरबेरा वगैरह, डच रोज वगैरह, एक बर्ड ऑफ पैराडाइज पीले कलर का ऐसा फूल आता है, वो काफ़ी महंगा बिकता है। वो भी जो है अपने बेंगलोर वगैरह में खूब हो रहा है। अपने यहाँ का क्लाइमेट इतना बढ़िया नहीं बन रहा, हमारे सेंटर पर हमने लगा रखा है, लेकिन अब तक 5-10 आए, ज़्यादा नहीं आए, क्यों? उसमें माइक्रो क्लाइमेट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वो कर सकते हैं। तो ये शीशे के घरों में जो है डच रोज को करते हैं। डच रोज को केवल 2 ही लोग संभालते हैं। बड़े बड़े शीशे के घर होते हैं, हर किसी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। इस कमरे में हम बैठे हैं, मैं आपको देख लूँ, आप मुझे देख लो, उजाले की व्यवस्था है। मैं आपको सही तरीके से बात करूँ, मैं वॉल्यूम ठीक रख रखा हूँ, आपको समझ में आ जाए, प्रेजेंटेशन मैंने चला दिया है। बस इसी हिसाब से जो पॉली हाउस या ग्लास हाउस या शेडनेट हाउस के अंदर रखता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी काम करता तरीके से, तो सक्सेस हो जाता है, बाकी दिक्कत आती है। फिर हम जरबेरा की बात करते हैं। ये जरबेरा है, 3 साल के लिए चलता है, 3 सर्किल फूल के अंदर बन जाते हैं, समझ जाओ तुड़ाई के लिए तैयार है। कटिंग नहीं होता, मैं तुड़ाई वर्ड बोला हूं, उसमें कटिंग होता है, उसमें सिकेटे से कट होता है। इसमें फूल के नीचे से डंडी को पकड़ते हैं, इधर मरोड़ दिया, इधर मरोड़ दिया, हाथ में टूट करके आ जाएगी। जब भी कोई डिजीज आती है, सल्फर पाउडर लिया और इस पौध के अंदर डाल दिया, वो धीरे धीरे फ्यूम्स बनेगा, पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगा, उसका धूम्रन होगा और आपका डिजीज खत्म। वो लोग ये कहते हैं कि बेवजह इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मत डालो, और हम बेवजह इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं। तो आप लोगों से कहता हूँ, अपने किसानों को कभी भी आप कहो तो ये कहो कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ज़्यादा नहीं डालना, ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें ज़्यादा काम में लेना है। क्यों? जब भी बेवजह आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं तो ज़मीन के अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो फिनिश होते हैं, ख़त्म होते हैं, वो मर जाते हैं। जब वो मर गए तो ज़मीन में कौन चलेगा? और कोई चलेगा नहीं, गति नहीं करेगा, तो टनल्स कैसे बनेगी? छोटी छोटी टनल्स नहीं बनेगी तो उनमें हवा कैसे जाएगी? हवा नहीं जाएगी तो पौधे की जड़ों को हवा कहाँ से मिलेगी? लेकिन हम लोग बिना सोचे समझे बेवजह इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। ठीक है, डाल दिया, नहीं माने। मैं पूछा कि कैसा डाला? सर बहुत बढ़िया डाल दिया। बढ़िया का कैसे पता चला? सर पौधे को ही नहला दिया। इसका मतलब उस पर खूब गिरा है तो फिसल करके नीचे चला गया, तो वो किसी काम में नहीं आया। आपका इंसेक्ट डिजीज जो भी वो कंट्रोल नहीं होगा, वो फिसल करके नीचे जाके जो जमीन में चीजें हैं उनको फिनिश करेगा। स्प्रे भी करो, यदि आप मना करते करते भी तो ऐसा करो कि फिसल करके नीचे ना गिरे, पौधे की पत्ती के अंदर चला जाए, पौधा जहरीला बन जाए, अब आने दो कीड़े या बीमारी को, तब कंट्रोल होता है। लेकिन ये छोटी चीजें नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हम कर देते हैं। फिर पॉली हाउस के अंदर आप जाते हैं तो यदि ज्यादा गर्मी लग रही है तो छत है, छत के नीचे 50% वाला जाली रहता है, इस जाली को फैला दो, आधी धूप आधी छाया होगी। अभी भी गर्मी ज्यादा लग रही है तो उसके नीचे फोकस लटके रहते हैं, जो पानी की फुहार छोड़ते हैं उनको फुहार आएगी। लेकिन तरीका क्या रहता है? जैसे ही पॉली हाउस के अंदर एंटर किए, यहाँ पर गर्मी है, तुरंत बाहर निकलो। यहाँ पर 40 मेष वाला जाली लगा हुआ है चारों तरफ, उस जाली के बाहर पर्दा रहता है, उस पर्दे को ऊपर उठाओ, उसमें से ताज़ा हवा आने दो। ताज़ा हवा अंदर आएगी, अंदर गर्म हवा है, वो हल्की होने से ताज़ा हवा उस पर प्रेशर मारेगी, वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके पॉली हाउस के ऊपर वाले वेंट से बाहर निकलेगी, तो टेम्परेचर डाउन होगा। अब छत के ऊपर बाहर की तरफ मिनी स्प्रिंकलर है, उनको चलाओ, वो चलेंगे, छत ठंडी होगी। उसके बाद में नीचे आओ, 50% वाली जाली को फैला दो, आधी धूप आधी छाया होगी। उसके नीचे फॉगर लगे हुए हैं, अभी भी जलते तो इनको चला दो, और जैसे ही चलाओ, जिस प्लास्टिक की शीट को, पन्नी को, पर्दे को ऊपर उठाया था उसको नीचे गिरा दो। यही बना करके रखना है।
और जो ऐसा बना देता है वो 65 टन माल से 72 टन माल की तरफ भी जा सकता है। अपना एक IAS अधिकारी उसने 72 टन माल लिया है 4000 स्क्वायर मीटर एरिया से, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये जिसको करना आता है वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन अपने लोग ऐसे भी हैं, सर इनको क्यों लगा रखे, इनको तो अपन हटा देते हैं, अपने यहाँ बीमारी आ जाएगी। बीमारी नहीं आती, टेक्नोलॉजी वाले नहीं लगवाते, खर्चा नहीं करवाते, इसके ऊपर बात ही नहीं करते। यदि ऐसा होता तो वो सोच समझ करके इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आए हैं। इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने को क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि ये करने से क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। जरबेरा का फसल लगा हुआ है, 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियां है, चलने का रास्ता है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी है, पोल क्यारी के किनारे पर है, क्यारी पर भी नहीं है, चलने के रास्ते में भी नहीं है। ऐसा मार्किंग आपका होना चाहिए। यानी ये चीज है कि इसमें तरीके से किसान काम करता तो आनंद आता है। और अपना दिमाग लगातार बेवजह इसमें काम करने की कोशिश करता ना, तो फिर मामला बिगड़ता है। पॉली हाउस है, फसल लगा हुआ है, गेट खुला है, तो इसका मतलब आप बर्बादी कर रहे हो फसल की। यह वातावरण हम फसल के लिए बनाते हैं और कीड़ा बीमारी भी खुला गेट है तो आने की कोशिश करेगा कि इस वातावरण में मैं रहूं तरीके से। इसलिए जो सिस्टम से काम करता है वो सक्सेस हो जाता है। आपकी फसल चल रहा था खीरा, पौधे पीले पड़ने लग गए, ग्रोथ नहीं हो रहा था, आपने पौधे को उखाड़ के देखा तो जड़ों के अंदर गांठें थी। आप फोन घुमा दिए, सर जड़ों में गांठें आ रही है। गांठ आना इसका मतलब निमेटोड आ गया है। निमेटोड कहाँ आता है? जिस खेत में आप सोलेनेसी फैमिली का फसल ज्यादा बार बार लेते हैं, तो हम बार बार लेते हैं एक फसल को, मिर्ची है या टमाटर है, बार बार लेते हैं। उस परिवार के सदस्यों में उन पौधों के अंदर वो निमेटोड आता है। उस जगह आपने पॉली हाउस लगाया उस जमीन में, तो समस्या जरूर आएगी। आ गई कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए उस खेत को, उस पॉली हाउस को खाली छोड़ो। नहीं छोड़ते हो कोई बात नहीं, गेंदा टाइप की चीज उसके अंदर लगा दो, इसकी जड़ों से कुछ सीक्रेशन होता है, वो रिपेलेंट का काम करता है, निमेटोड को दूर करने का काम करता है। लेकिन वो दूर भी नहीं होगा तो कम से कम खाना नहीं मिलेगा, वो अपने आप ही मारा जाएगा। और जब भी पॉली हाउस बनता है, हम इस जगह को साफ सुथरा करके फिर क्यारी बना करके उसके ऊपर हमारी फसल को लगाते हैं, तब जाके अच्छा प्रोडक्शन आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। वापस आते हैं, वही अधिकारी का पॉली हाउस और पॉली हाउस के बाहर सब्जियां, कितना सिस्टम से अलग अलग विदेशी सब्जियों को ले रहे हैं। गोभी परिवार की जितनी भी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, रेड कैबेज जितनी भी है, सारी सब कुछ, लीक, पार्सले वगैरह सारा सब कुछ उस टाइप की चीजें भी ले रहे हैं। और फिर क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास में पॉली हाउस है तो पॉली हाउस में काम करो, पॉली हाउस नहीं है तो खुले के अंदर करो, लेकिन सिस्टम से काम करो। और इनको आप इरिगेशन करना चाहते हैं, ड्रिप इरिगेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप इनको जो है पानी की व्यवस्था जी टंकी को ऊंचाई पर रख दिया, ऊंचाई पर रख दिया तो ज्यादा प्रेशर के लिए किसी मोटर की जरूरत ही नहीं, हमारा खर्चा बच गया। और ड्रिप की लाइनों को जोड़ दिया, सभी के अंदर जो है बूंद बूंद करके सिंचाई आ जाती है। अपनी आदत है पूरा खेत को भर दो, क्यारी को भर दो, ये अच्छा नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आपको प्यास लगती है, बोतल पास में पड़ा है, जग से निकाला, एक घूंट ले लिया, वापस रख दिया, फिर जरूरत पड़ी एक घूंट ले लिया, रख दिया। ऐसे ही हम जमीन के अंदर बूंद बूंद सिंचाई पानी देते हैं तो उस वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। फिर जमीन के अंदर जो जगह पानी के लिए, जो जगह हवा के लिए, तो पानी की जगह भर जाती है, हवा की जगह खाली रहती है। क्यों? पूरी तरह से हम जो है पानी से नहीं भर रहे, इसलिए तब पौधा अच्छा चलता है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन की बात हम करते हैं। फिर चलते हैं तीसरी खेती के ऊपर कि हमने जमीन वाली भी कर ली, सॉइल लेस मीडिया भी कर लिया, तो फिर लोग कहते हैं सर और बताओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आती है हाइड्रोपोनिक्स।
ये जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर पानी चलता रहता है। पानी में घुलने वाला फर्टिलाइजर, जिसको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोलते हैं, वो इस पानी के अंदर दे दिया जाता है। पौधों की जड़ें जो है पानी में लटकी रहती है, वहीं से फूड मेटेरियल को खींचती है। इस पद्धति को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हम राजस्थान में आज की तारीख में 3 प्रकार की खेती कर रहे हैं, मिट्टी, मिट्टी रहित और हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन मिट्टी रहित और हाइड्रोपोनिक्स पर वो जा सकता है जो प्लांट को देखते ही पहचान जाए कि ऊपर के बढ़वार करते हुए भाग यदि मुरझाने लग गए, मुड़ने लग गए, तो इसका मतलब बोरोन का डिफिशियंसी है। नीचे की पत्तियां पीले कलर की हो गई, इसका मतलब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कमी है। इतना जानता है वो आदमी इन दोनों पद्धतियों पर, हाइड्रोपोनिक्स सॉइल लेस मीडिया पर जा सकता है, क्योंकि इसमें अपने दिमाग से दिया जाता है। हम पौधे को पहचानते हैं फिर देते हैं। यदि ऐसे नहीं देते हैं तो फिर मामला बिगड़ता है, क्रॉप हमारा फेल हो जाता है। फिर आप यदि कम जगह के अंदर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो ज्यादा प्लांट्स को लगा सकते हो। ये कंटूर टाइप का सिस्टम है जिसमें आप जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। जैसे मशरूम प्रोडक्शन में क्या होता है, रेक बनाते हैं, नीचे आधा फीट पर, फिर 2 फीट पर, फिर 2 फीट पर, फिर 2 फीट पर। तो इसमें 4x6 की रेक है, 48 बैग आ जाते हैं। ऊपर से पानी पिलाना शुरू करते हैं, ऊपर पानी पिल गया, अब वो बूंदे नीचे गिरेगी, इसको गीला किया ये नीचे गिरेगी, इनको गीला किया ये नीचे गिरेगी, इनको गीला किया, जो बच गया नीचे गिर गया, ह्यूमिडिटी शानदार बनेगी, आनंद आ जाएगा। तो ऐसे तरीके से काम करें। अब खेती खेती नहीं रहा, अब खेती बिजनेस हो गया है। इस बिजनेस को तरीके से किया जाए तो मालामाल हो जाए। अरे यदि इसको सिस्टम से नहीं करें तो फिर हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो अब जितने भी यंगर्स हैं वो इसके ऊपर धीरे धीरे आने लगे और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। राजसमंद में एक वैष्णव जी है, सर लेमन ग्रास उगाया है और उसको जो है उबाल करके आसवन विधि से और फिर उसको इकट्ठा कर लिया। उसका मैंने जो है पाउडर भी बना दिया, उसका मैंने सिरप भी बना दिया और उसकी जो है ये प्रसाद में, सौंदर्य प्रसाद में काम आती है, वो चीज भी बना डाली। कितना बढ़िया काश्तकार। इन चीजों पर जाने की जरूरत है। दूसरा काश्तकार कहता है सर डोसा गया, सर मैं शहद से साबुन भी बना दिया। शहद को जो है दूसरी चीजों के अंदर भी अलग अलग टाइप की चीजें, एक पूरा पैक बना करके पूरा पैकेट यूं का यूं किटी दे दिया मेरे को, सारी चीजें। मैं बोला भैया मैं क्या करूंगा, नहीं सर ये आपको रखना है। उसी का दूसरा पड़ोसी आंवले की कैंडी बना दिया, मुरब्बा बना दिया, अचार बना दिया, लड्डू बना दिया। लोग धीरे धीरे इन चीजों के ऊपर आ रहे हैं। हम प्रोडक्शन करें, सही तरीके से ग्रेडिंग करके मार्केट में लेकर के आए, बढ़िया बिके, तब जाकर के किसान सक्सेस होता है। प्रोडक्शन तो कर दिया, मार्केट करना नहीं आ रहा, फिर वहां पर मजा नहीं आता। ये यहां पर जो है स्ट्रॉबेरी को दिखा रहे। स्ट्रॉबेरी इस टाइम में होने वाली चीज है। ठंडक के टाइम में अपने घर में हम खाने के लिए उगा सकते हैं। फ्रूट है, 300-350 रुपये केजी तक बिकता है। दूसरों को नहीं खिलाए तो घर वालों के लिए 5 क्यारी पन्ने लगा ली और उसी के ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा दी। अक्टूबर में तैयारी कर दी। स्वीट चार्लिन नाम की वैरायटी आती है, जेन इरिगेशन वाले कई लोग जो है वैरायटी अवेलेबल करवा देते हैं, वो करके अपन जो कर सकते हैं। तो यानी अपना फ्रूट का प्रोडक्शन भी घर पर ही हो सकता है। हम आगे बात करते हैं तो हम तो प्रोडक्शन कर लिए, मार्केट भी चलो ठीक कर दिए, लेकिन अपने से लोग इतने आगे हैं कि जैसे हम कपड़ों को कलर करते हैं वैसे आर्टिफिशियल कलर करते हैं। ये फूल इस कलर का था, जो दीवार का कलर है ऑफ वाइट, लेकिन इसको कैसा कलर दे दिया, इस चीज पर आ गए हैं। इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो धीरे धीरे लोग बाग इतना बढ़िया करने लग गए कि हम जिनके बारे में सोच नहीं सकते। और इस फूल को देखो कितना कलर कर दिया। कुछ नहीं, फूल को लिया और लेकर के बीच में से जो है कट लगाया, 2 भाग हो गए, इधर से कट लगाया 4 भाग हो गए और इनको अलग अलग 4 डाई के अंदर रख दिया और वो ओस्मोसिस से जो इस टाइप की चीज बन गई।
और कितना बढ़िया कलरिंग हो गया। हॉलैंड वाले लोग वहाँ पर अल्समीर नाम की जगह है, वहाँ पर ऑक्शन मार्केट है, प्लेन के प्लेन ही उस मंडी के अंदर उतर जाते हैं, फूलों को लिया जाता है, उनका ग्रेडिंग पैकिंग कर देते हैं और वापस अपने को ही बेच देते हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो अपने को काम करना हर तरीके से आना चाहिए। नए नए यंगर्स ऐसे आ गए, कोटा के अंदर एक ही फार्म चला रहे, 2 ही बच्चे हैं, इतना बढ़िया तरीके से कि हमारे पीएससी साहब ने ये कह दिया, अभी तो पीएससी साहब का ट्रांसफर हो गया, उन्होंने ये कहा कि उन दोनों बच्चों को बुलाओ और आईसीटी के साथ में कोलैबोरेशन करो उनका, कि वो बच्चे यहाँ आएंगे और एग्रो टूरिज्म के ऊपर बात करेंगे। यदि एग्रो टूरिज्म की बात आ गई तो कृष्ण कुमार जी टांक साहब है, जो अपना सगरा भोज का में खजूर का फार्म हाउस है, उसको लीज पर ले रखे हैं, करोड़ों रुपए अपनी गवर्नमेंट को देते हैं कि आपके सारे खजूर मैं लूंगा। और वो मामटोरी कला नाम का गांव है, मनोरपुर से थोड़ा पहले लेफ्ट साइड के अंदर जो दोसा को हाईवे जा रहा है, उससे थोड़ा सा पहले ही पहाड़ी सी है, वहाँ पर 120 बीघा जमीन को क्या शानदार तरीके से एग्रो टूरिज्म की तर्ज पर डेवलप कर रखा है। टाइम ऐसा आ गया। कल मैं देख रहा था कि जोधपुर के अंदर एक सम्मान मिला है, एक बच्ची है अपनी सैनी, उसको मिला है, एक लड़का है कोई चौधरी करके, इधर ही पास में कोई गांव है हमारा से आगे, वो दोनों मिलकर के काम करते हैं, उन दोनों को मिला है। वो क्या करते हैं, मड बाथिंग, यानी कीचड़ में नहलाना लोगों को, वहीं पर सारी फसलें उगाना, वहीं से उनके आंखों के सामने तोड़ना, खाना बनाना, उनको खिला देना, वहीं पर जो छाछ वाछ जो भी पिलाना करना, ये करना। देखो आप कैसे कैसे लोग हैं। बिचून आप चले जाओ, सुरेंद्र कुमार जी अवाना है, गिर गाय पर केवल काम करते हैं, केवल गिर गाय पर, और उनकी जितनी भी गायें हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, और बछड़ियां हो गई 547 की संख्या अब तक। जब बेचना शुरू करेंगे, एक दिन का एक बछड़ी 1 लाख, 547 दिन कंटिन्यू बेचेंगे। ये होते हैं काम करने वाले लोग ऐसे ऐसे हो गए हैं डेवलप, अब पूछते ही नहीं किसी को। आजकल ये टाइम ऐसा आ गया है कि नेट के ऊपर बैठे ढूंढने लग गए, सर्च करने लग गए, मैं किस पर जाना चाहता हूँ, अलग अलग इंफॉर्मेशन ले लिए। आपको पता है जितने भी यंगर्स हैं ना अपने, वो आजकल बिजनेस में ज़्यादा जा रहे हैं। कारण है सर्विस मिल नहीं रही, तो उन पर प्रेशर पड़ रहा है, क्या किया जाए। तो कोई क्या कर रहा है, आज की तारीख में, कल, आज और आने वाले कल 3 दिन के लिए मानसरोवर के अंदर एक मेला लगा हुआ जिसका नाम है देसी मेला, देश का मेला। सारी चीजें मिल रही है, टाइम मिले तो आराम से जा सकते हो। है पत्रकार कॉलोनी के अंदर जो है पत्रकार चौराहा, इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहां पर वो फार्म हाउस है, और वहां पर वो सारा कर रहे हैं टोटल यंगर्स, हर प्रकार की चीज। कैसे दिमाग में आइडिया आया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, यंगर्स है वो इन चीज़ों को करना जानते हैं। उन्होंने जो अपनी मंडली बना ली और बढ़िया शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, कल मंत्री लोग ये गए थे, कल तक चलेगा। तो ऐसा टाइम आ गया आज की तारीख में, बढ़िया तरीके से काम करें तो हम जो है इसके ऊपर सक्सेस हो सकते हैं। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था अपना ग्रीन हाउस के रिगार्डिंग। अब ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव पड़ता है, मेरा मोबाइल नंबर है, कोई लेना चाहे तो 9460468580। आप शाम के टाइम में जो बातचीत करें। जी जी। तो ये थे हमारे बीच में श्री सत्यनारायण जी चौधरी, जिन्होंने आपने देखा होगा अलग अलग मीडिया और कल्चर के ऊपर पूरी जानकारी दी है। और हमारे जो सामने बैठे हुए हैं वो हैं हमारे देशी के स्टूडेंट्स। ये देशी क्या चीज़ है, ये है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स, यानी कृषि आदान विक्रेता, यानी जो कृषि में बीज, खाद और दवाइयाँ बेचना चाहते हैं उनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और उसके लिए हम 48 सप्ताह का एक कोर्स करते हैं। और ये हमारे साथी 40 हैं यहाँ पर। सर को निवेदन करूँगा एक बार इनकी शक्ल और दिखा दें सबकी। ये सभी 40 विद्यार्थी अलग अलग जिलों से, जयपुर के आसपास से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। और लखनऊ 12 माह का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो जो भी इच्छुक हैं, इस प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और श्याम दुर्गापुरा के कार्यालय में आकर के संपर्क करें।
ये सभी साथी हैं जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं और इनको आज करीब 16वां सप्ताह ये चल रहा है। 48 सप्ताह के बाद इनको मैनेज हैदराबाद के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो इनकी पात्रता पूरी करेगा लाइसेंस की। फिर उसके बाद ये जितने भी कृषि आदान है उनका उपयोग उनको बेच और खरीद की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो ये लोग कर सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो कृषि से संबंधित हैं या कोई स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो यदि ये कोर्स करना चाहें तो उनका सादर स्वागत है। वो श्याम कार्यालय में कमरा नंबर 111 में आकर के अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा लें और जैसे ही बैच शुरू होगा हम उनको यहाँ पर मौका दें।